देखी बारे पाए, कौन सा भाग्यशाली होगा जिसको कृष्ण की लीला का दर्शन। अरे अपनी क्या बात करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी कृष्ण की लीला को देखने के लिए वृंदावन की भूमि में आतुर है। अरे बड़े बड़े तपस्वी की क्या बात करें, स्वयं भगवान भोले बाबा शिव जी, जिसे दुनिया भगवान कहती है, वृंदावन में कैद होकर के मंदिर में बैठे हैं। उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर महादेव। क्या नाम है? कभी जाएं तो दर्शन करिएगा। रास स्थली के बिल्कुल पास में भगवान कृष्ण की इस मधुर लीला को देखने के लिए शिव जी आए। शिव जी ने आकर के रास लीला में प्रवेश करने की कोशिश करी तो शिव जी को वहां की अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की देवी है, वृंदा यानी तुलसी माता, उनके वन को कहते हैं वृंदावन। अगर आपके घर में बहुत सारे पौधे हो तो उसे कहेंगे वृंदा। तो मैं किसी के घर जाता हूं, उसने 10 गमले लगाए हो, मैं कहता हूं माता जी आपने तो अपने घर में वृंदावन बना रखा है, जहां तुलसी का वन उसे कहते हैं वृंदावन। तो तुलसी महारानी वृंदा देवी ने शिव जी से कहा, शिव जी आप अपने इस स्वरूप के अंदर श्री वृंदावन धाम में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कृष्ण की उस मधुर लीलाओं का रसवादन करना तो आपको अपने आप को गोपी स्वरूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। गोपी, गोपी मतलब क्या? शिव जी ने कहा तो उनको वृंदा देवी ने कहा गोपी, गो मतलब इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, इस जिह्वा से शब्द बोलते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, द 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। बचपन में पढ़ा है 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। और बाद में 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, उदर, जनेंद्रियां और हमारी वाणी। यह 5 कर्म इंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो इन इंद्रियों को गो कहते हैं और जो इंद्रियों की भूख को पी जाए उसे गोपी कहते हैं। जिसकी इंद्रियों में कोई भूख न रह जाए कि मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे शादी में जाना है, मुझे अच्छी साड़ी लेनी है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, अगर ये डिजायर्स चली गई गो यानी इंद्रियों की, उसे पी गया, उसे क्या कहेंगे? गोपी। बोलो गोपियों की। तो गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, गोपियां अद्भुत गोपी हैं जिन्होंने अपना सब तत्व रूप से श्री कृष्ण को समर्पण किया है। श्री कृष्ण को समर्पण किया है, पूर्ण रूपेण समर्पित है, वो है गोपियां। कौन है गोपियां? बताते हैं रामचंद्र भगवान से कई सारे तपस्वी दंडक वनों में प्रेम करने लग गए। बोले हे राम हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन राम ने कहा मैं किसी का आलिंगन नहीं करता हूं, ना स्त्री का ना पुरुष का। अगर तुम्हें मेरा आलिंगन करना है तो तुम्हें अगले जन्म लेना होगा और तुम्हें गोपी बन के आना होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडक वनों के वहां सारे गोपी बनकर के वृंदावन में आए। अरे ऋचाएं, वेद, उपनिषद वो कहते हैं हम कृष्ण का संग पाना चाहते हैं तो वो गोपी बनकर आए। देवताओं की कन्या गोपी बनकर के आई। गोपियां कोई साधारण गांव की ग्वालिन नहीं है। अभी आप लोग बच्चों का फैंसी ड्रेस करते जन्माष्टमी में, सबको गोपी बना देते हैं। अगर एक स्कर्ट और टी-शर्ट पहनकर कोई गोपी बन सके तो हम सभी गोपी बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है टी-शर्ट खरीदना, 300 रुपए में मंदिर में मिलती है। लेकिन गोपी जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया है, इंद्रिय संयम किया है, जिसने अपनी पिपासाओं को, आशाओं को, इच्छाओं को दबाना सीख लिया है और भगवान कृष्ण की ओर जिसने अपने आप को उन्मुख किया है, उसे कहते हैं गोपी। तो ऐसी जो गोपी थी वो बनाना चाह रहे थे शिव जी को। शिव जी बोले वो मैं कैसे बनूंगा, मेरे अंदर तो ऐसी भावना ही नहीं। तो वृंदा देवी शिव जी को मानसरोवर में लेके गए। एक आज भी वो कुंड है भांडेर वन के पास, मानसरोवर, उसमें स्नान कराया तो शिव जी का स्वरूप बदल गया गोपी जैसे। लेकिन अब कितना भी ड्रामा करो, कितना भी मेकअप करो, हष्ट पुष्ट डील डॉल तो वैसा रहता ही। तो भगवान कृष्ण की लीला स्थली में गोपी ड्रेस पहनकर प्रवेश कर गए। कितनी गोपियां थी? 10, 20, 15 लाख, 1.5 लाख, 2000। पुराण में लिखा है गोपी शतकोटि अपारा। शतकोटि यानी शत यानी 100 और कोटि यानी करोड़। 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ गोपी। अब साइंटिफिक बुद्धि लगाओ, अरे वृंदावन तो छोटा सा है ना, उसमें 100 करोड़ गोपी कैसे आ जाएंगी? ये सब उल जलूल माइथोलॉजी, बकवास।
एकदम एक नंबर का बकवास, हम नहीं मानते, हम तो वही करेंगे, ओम नमः शिवाय। शिव जी आद्य है इस संसार, ओम नमः शिवाय, यू शुड डू, बट विथ व्हाट थॉट, क्या होना चाहिए बुद्धि में। दो व्यक्ति बैठ करके भगवान का नाम ले रहे थे, एक बोल रहा था हे माँ, हे माँ, बच्चा भी कह रहा था पिता को देखकर हे माँ, हे माँ। माँ आई, कहती किसको पुकार रहे हैं पतिदेव? कहते हैं मैं दुर्गा माई को पुकार रहा हूं, हे माँ, हे जगत जननी हे माँ। बच्चे से पूछा तुम किसको पुकार रहे हो? अब मैंने सोचा पापा जो है ना वो हेमा मालिनी को पुकार रहे, तो मैं भी हे माँ, हे माँ। तो सारी दुनिया बोलती है दुनिया भगवान के भरोसे चलती है, लेकिन जब भगवान का स्वरूप देखना चाहे तो कोई हेमा मालिनी बताएगा, कोई हेमा बताएगा, शब्द एक है लेकिन सबकी अनुभव अलग अलग। कोई कहेगा गणपति, कोई कहेगा लक्ष्मी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह सब खत्म हो जाता है ब्रह्म जिस दिन आते हैं पर ब्रह्म। कौन है? श्री कृष्ण, अस्तु भगवान स्वरूप। ये बात लीला प्रस्तुत कर रही है। शिवजी ने उस वृंदा से कहा मैं गोपी कैसे बनूंगा, ड्रेस तो बदल गई है, कहा प्रवेश करिए। रासलीला में 100 करोड़ गोपियां नृत्य कर रही थी, कृष्ण 100 करोड़ गोपियां, जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है ऐसे घूम रहे थे कृष्ण, कभी इस गोपी के साथ, कभी इस गोपी के साथ। अचानक कृष्ण को लगा आज 100 करोड़ प्लस 1 गोपी है, एक कोई एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने ललिता विशाखा को बुलाया, बोले जाओ देख कर आओ आज कौन सी एक गोपी है जो कि हमारे में बड़भागी बन गई है। बड़भागी यानी बड़े भाग्य से आ गई है। ललिता विशाखा ने सभी के घूंघट हटाए और सभी को देखना प्रारंभ किया और देखा, अरे एक में तो डील डॉल से हष्ट पुष्ट महाराज बाबा भोलेनाथ शिवजी गोपी ड्रेस पहनकर खड़े, अरे वाह 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 वाह, बोलो भोले बाबा की। बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, अरे बाबा आप प्रणाम किया। कृष्ण के पास ले गए, कृष्ण बोले अरे स्वामी कैसे? बोले अरे कृष्ण कन्हैया, स्वामी कहते हो, मजाक उड़ाते हो, हम तो सदा सदा से आपके दास हैं, हमें अपनी सेवा में ले लीजिए। हम तो सदा आप मुद्रा आंख बंद करके शिव जी बैठते तो किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण का ध्यान करते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं हम तुम्हारे ध्यान में रहते हैं, आज उस ध्यानस्थ लीला का दर्शन करने का मौका मिला है तो क्या आप मुझे मौका नहीं देंगे? क्या मुझे दर्शन नहीं कराएंगे अपनी लीला का? कृष्ण हंसने लग गए। कृष्ण कहते हैं शिव जी रास लीला में प्रवेश करना इतना सरल नहीं है। अपनी छोटी छोटी सूक्ष्म इंद्रियों की कामनाओं पिपासाओं से कोई भी व्यक्ति कृष्ण की रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। तुमने कहा क्या करूं? कहा तपस्या। क्या करो? तपस्या। तपस्या में क्या करूं? मेरा नाम कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। वो दिन है 5000 साल पहले और आज शिवजी हर रोज दिन में 5000 सालों से जप कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का। शाम को जब 7 बजते हैं, जो भी टाइम हो गया 7 में, यही टाइम दिख रहा था 7:11, 7:11 पर अगर अभी आप गूगल में जाएं और YouTube लाइव चलाएं तो आपको मिलेंगे गोपेश्वर महादेव जी। किस रूप में? गोपी रूप में। डेली उनको श्रृंगार होता है गोपी का। सुबह मिलेंगे तो नॉर्मल ओम नमः शिवाय वाला जल चढ़ता है, शाम को मिलेंगे गोपी स्वरूप में। क्यों? तैयार हो रहे हैं 5000 साल से, शायद आज प्रवेश मिल जाए, शायद आज प्रवेश मिल जाए।